बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सलाम कबूल करें। अच्छा, वो ऐसा है कि ये लॉकडाउन के हवाले से कुछ नई ताज़ा बातें थी और असाइलम सर्विस का जिस तरह एथन ने, थेसलोनिकी ने ये प्रेस रिलीज की है, इसी तरह क्रीति ने भी कर दी है। तो ये ताज़ा तरीन हालात हाजरा और इस सिलसिले में लॉकडाउन वगैरह में कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो, ज़रूरी हो, इसलिए जनाब हाजिर हो गया हूँ। तो ये है कि कल बुध को शहरी तहफ़्फ़ुज़ के जो सरबराह हैं यहाँ यूनान में, निकोस हरदालियास नाम है उनका, तो उन्होंने ये एक कुछ मास्क पहने या ना पहने, कितने बंदे कहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, रात का कर्फ्यू जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, मास्क जनाब जहाँ भीड़ ना हो, खुला मकाम हो, बगैर मास्क के भी जा सकता है, लेकिन तवज्जो से सुनने कब, ठीक है। वो कहते हैं नीम कीम खतरा जान, नीमुल्ला खतरा मान। तो पूरी सनद से, तस्दीक से बात को पूरी तवज्जो से सुनना चाहिए ताकि आधी बात तो फिर मुज़र ना हो जाए कहीं, ठीक है, नुकसान ना हो जाए। तो चाहता ये हूं कि नुकसान से आपको बचाया जाए। प्रदेश में बड़े मुश्किल मामला होते हैं, तो प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा नफा, सबसे बड़ी फायदेमंद चीज ये होती है कि आप हालात हाजरा से, कवानीन से, अपने हक और हकूक से मुकम्मल आगाह हो। आए जनाब, अब आपको मैं आगाह करता हूं कि निकोस हरदालियास जो शहरी तहफ़्फ़ुज़ के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि 24 जून से, यानी कि जुमेरात से, आज से सुबह आज जो है वो 5 बजे से ये जो खुली जगहों पर है, आज से सुबह 5 बजे से ये लागू हो गया। ये कल कहा गया था कि अगर खुली जगह है, आप जा रहे हैं, कोई भीड़ नहीं है, कोई रश नहीं है, कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं है, तो मास्क ना पहने। इस पर हुकूमत यूनान ने आपको छूट दे दी है, नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अब दूसरा मामला यह है कि साथ ही वो नीम कीम वाला काम आ गया ना, तो साथ अब ये वजाहत कर दी गई है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, बस, मेट्रो, किसी भी ऐसी जगह पर या किसी दुकान के अंदर, तो फिर मास्क को भूलना नहीं, मास्क पहन के रखना है। अच्छा, इसके बाद तीसरा जो मामला है, उन्होंने कहा है कि ये जो रेस्टोरेंट है, काफी बार से दूसरी तीसरी चीजें ये जो है, पहले इन पे 6 अफराद की एक टेबल पर बैठने की इजाजत थी, अब 10 अफराद की इजाजत हो गई है, यानी कि एक टेबल पर इकट्ठे 10 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी बातें जो है रेस्टोरेंट वाले भी जान ले, और ये जनरल बातें जो है खुले मकामात वाले मामलात के हवाले से की गई है। अच्छा, साहिल समंदर पर 1000 मुरब्बा स्क्वायर मीटर में 120 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। अच्छा, अहम तरीन ये है, ये जो कहा गया है कि किसी भी फंक्शन में, इज्तिमा में, इकट्ठ में 300 तक अफराद इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है जनाब। ये बुनियादी वो नुक्ते हैं, बुनियादी चीजें हैं। इसके बाद लॉकडाउन की ताज़ा तरीन सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि अगर आपको सरकारी दफातर में जाना पड़ता है, पेरिफेरिया में जाना पड़ता है, तो आप अपने उस तयशुदा वक्त के मुताबिक जाएंगे और अपने काम करेंगे। फासले का ख्याल रखना है, कतारबंदी का, और अंदर मास्क पहन के रखना है। ये वो चीजें हैं जो लॉकडाउन के हवाले से हैं। अब मैं ये जो क्रीति वाले शहजादे अगले दिन पूछ रहे थे, सर जी वो सब का कह दिया, बच्चों, शहजादों, मेरे भाइयों, छोटे और बड़े, काबिल सद एहतराम नौजवानों, गुजारिश ये है कि मैंने आप तक वो बात पहुंचानी होती है जो कानून से सनद मिलने के बाद मुझ तक पहुंचे और फिर उसकी तस्दीक करने के बाद फिर मैं आप तक पहुंचाता हूं, ठीक है। अच्छा, ये क्रीति वालों को असाइलम सर्विस ने, जैसे ये पहले एथन ने कहा 6 जून को, फिर जनाब थेसलोनिकी को कहा गया 11 जून को, अब जनाब कहा गया है 25 जून 2021 से क्रीति वाले जो है उनको वो 3 सफ़ात वाला, पता है ना, पेपर वाले कार्ड थे, व्हाइट कार्ड, वो 3 सफ़े के कागज वाला कार्ड, वो कहते हैं कि 25/6 से आपके ये जो कागज वाले कार्ड है ये स्मार्ट डिजिटल कार्ड्स में तब्दील कर दिए जाएंगे। अच्छा, अब ये है कि एक ही दिन ये सारे तब्दील नहीं होने, जिसको वक्त मिले, टाइम मिले, जिसका टाइम तय हो, उसके तहत ये आपको दिए जाएंगे।
लेकिन इसमें वजाहत ये भी की गई है कि जिनके कार्ड पारातासी के कानून के मुताबिक 30/6 यानी कि इस माह के आखिर तक जारी है और वैलिड है, उनको तब्दील किए जाएंगे। यानी कि वो कागज वाले कार्ड की जगह वो डिजिटल कार्ड जो है उसकी जगह ले लेगा। अच्छा, क्रीती और मगरबी यूनान असल में पात्रा को कहते हैं। पात्रा के हवाले से उन्होंने भी कहा है कि जो इस्तिया में सरकारी क्रीती और पात्रा मगरबी यूनान के इलाकों में जो कहते हैं कि इस्तिया के प्रोग्राम के जरिए सरकारी रिहाइश में जो शहजादे रह रहे हैं ना, तो उनको कहा गया है कि आप, ये बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है। पहले मैं ये बताऊं, इसमें थोड़ी सी तशरीह भी बता दूं। अच्छा, वो कहते हैं कि आप ये जो HTTPS और स्लैश के बाद apps APPS migration.gov.gr/applicant ऊपर जनाब एक ये ऊपर एक तो अंडरलाइन होती है, ये ऊपर एक लाइन है कार्ड, फिर ऊपर एक लाइन है RV लंबी स्लैश। अच्छा, ये मैं जितना भी आपको समझाने की कोशिश करूं, ये बात बड़ी तवज्जो से सुनिए। इसके लिए तहरीरी ये जो प्रिंट है ना, ये प्रिंट है infotimegreece.com का। और infotimegreece.com क्या है? इसमें जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी मेल्स हैं, अब यहां अगर देखेंगे तो यहां 4 जगह पर लिखा हुआ है कि यहां क्लिक करें। तो जहां लिखा होगा यहां क्लिक करें, तो क्लिक मीन्स के आगे से आपके रास्ते खुले, आगे से आपके हवाले से जो आपको मतलूबा मालूमात है वो खुले, और फिर आप वो सारी चीजें जान लें, पढ़ लें जो आपके लिए बड़ी जरूरी है। तो इसलिए infotimegreece.com गूगल से खोला करें डायरेक्ट, 1 सेकंड लगता है, सिर्फ 1 सेकंड, और उसको खोलना ही पड़ेगा क्योंकि ये सारी की सारी चीजें उसमें होती हैं, सारे मेल एड्रेस। मैंने ये 3 दफा और भी बताऊं ना, तो फिर भी तहरीरी चीज का वो फायदा होता है कि एक सनद होती है, एक सर्टिफिकेट होता है कि हाँ भाई ये सामने लिखा हुआ है, तो ये मैंने पढ़ लिया, ये लिख लिया और ये क्लिक कर दिया। अच्छा, इसमें आप उन्होंने कहा है कि जो सरकारी रिहाइश में रहने वाले हैं वो 1-2 दिन ठहर जाए, क्योंकि हेजिटेशन बड़ी है ना, टेंशन बड़ी पैदा हुई है कि वो जी ना वो रिकॉर्ड नजर आ रहा है, ना टाइम मिल रहा है, तो क्या करें। वकीलों के पास जाते हैं, वकील कहते हैं 150 यूरो दो, 200 यूरो दो, ठहर जो कर देंगे हो जाएगा ये, तो वो ठहर जाए सारे। वो बच्चे नहीं स्टॉप करके खेलते, स्टॉप, हाँ जी, तो स्टॉप हो जाए 1-2 रोज के लिए, रुक जाए, सारे के सारे रुक जाए, क्योंकि डिजिटल डेटा चेंज होने की वजह से मुमकिन है आपको आपका डेटा, आपकी तफसील नजर ना आ रही हो, तो रुक जाए। और आज से इम्कान है इसका कि वो कह रहे हैं कि ये जो डिजिटल वो जो migration.gov.gr वगैरह, इसके साथ थोड़ा सा लंबा कर दिया उन्होंने, उस पर ही आपने अपना केस नंबर, जैसे पहले नहीं करते थे, उस तरह अपना केस नंबर डालने के बाद चेक करना है। वकीलों से तगदो ना करें, 150, 200, 400, 600 यूरो भी थोड़ा सा होल्ड करें। तो अगर इस पर आपका डेटा, ये कैंपों में इस्तिया के तहत जो लोग सरकारी रिहाइशों में रह रहे हैं उनके हवाले से है, लेकिन ऐन मुमकिन है, इसकी वजाहत नहीं आई, लेकिन ऐन मुमकिन है कि ये सब के लिए ऐसा ही कर दिया जाए, लेकिन इस वक्त सिर्फ इस्तिया में रहने वालों के लिए ये वजाहत की गई है। अच्छा, इसके बाद ऐसा है कि ये कृति ऑफिस का एड्रेस पता लिखा है, तो वो कहते हैं कि अपनी अपॉइंटमेंट के मुताबिक आपने पात्रा में भी और कृति में भी जाना है, तो ये एड्रेस पता उनका सारा उन्होंने दर्ज किया हुआ है। ठीक है, एड्रेस पता के लिए भी, फोन नंबर्स के लिए भी बराए मेहरबानी infotimegreece.com, ये बड़े ऐसी चीजें जो लिखी हुई पढ़नी है तो फिर आपको फायदा होना है। तो ये बताता चलूं कि इन्फोटाइम वाले बड़ी लंबी चौड़ी मेहनत करते हैं, और बड़ी लंबी चौड़ी मेहनत में मेरी मेहनत बड़ी शामिल होती है। ठीक है, तो इसको पढ़ें, और मकसद क्या है, अल्लाह की रज़ा के लिए। आप जो एशियंस हैं, आप जो पाकिस्तानी हैं, आप जो हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, वो सारे के सारे इल्म से आगाह होकर हर नुकसान से बच जाइए। आखिरी नुकता ये है कि वो कह रहे हैं कि जब आपको टाइम मिल जाए तो बराए मेहरबानी टाइम से 10 मिनट कबल आप वहां अपने साइलेंट सर्विस पहुंच जाए। ठीक है जनाब, अब तक इतना ही है, फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।